हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर बीए 5th सेमेस्टर का रहेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर हुआ है 2024-25 में, यानी कि अभी हुआ है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा काइंसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट। ठीक है, बुकलेट सीरीज़ मेरे पास ये रहेगी, आपके पास ABCD कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे बस, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया गया था और अधिकतम मार्क्स जो है 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहा था। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सभी बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, ज़्यादातर ने किया है कि सर ये बताइए कि हमको पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, 75 में से हमें कितने नंबर लाने हैं, है ना। यानी कि हमें क्वेश्चन और एक है कि कितने नंबर लाने हैं, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमें 65 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं जिससे हम पास हो जाएंगे। देखो, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या हुआ है ना कि आपको 100 में से 100% में से 40% नंबर लाने हैं एग्ज़ाम में पास होने के लिए। पहली बात ये हो गई। अभी आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है सीधा सीधा, तो आपको ये पता चल गया कि आपको 40 नंबर ही लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अब जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 100 में से आपका जो 25 नंबर का होता है ना, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो कि आपके कॉलेज में होता है। 75 नंबर का एक्सटर्नल होता है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है। ये बिना एडमिट कार्ड के हो जाता है, ये एडमिट कार्ड से ही आपका होता है, इस बात को याद रखना है। अब दोनों में 40-40 प्रतिशत लाना पड़ेगा, तब दोनों का मिला के भी 40% ही बनेगा। ठीक है, तो देखो 25 में से अगर आप 40% निकालेंगे तो 25 नंबर में से आपको 10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे इंटरनल में, तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे, वरना यहीं पे फेल हो गए तो बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, अभी 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पेपर है 75 नंबर का है, इसमें भी आपको 40% नंबर लाने हैं। ठीक है, 40% के लिए यहाँ पे 75 का 40% बनता है 30 नंबर, तो आपको यहाँ पे 30 नंबर लेके आने हैं। अब 30 नंबर जो हैं कितने क्वेश्चन में से बनेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 65 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब 65 में कितने क्वेश्चन सही करें कि हमको 30 नंबर मिल जाए, यहाँ पे ये बात यहाँ पे आती है। तो देखो 65 का अगर आप 40% निकालेंगे, ठीक है, 65 का 40% निकालेंगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 26 बनता है। 65 का 40% निकालेंगे तो 26 बनेगा, तो आपको 26 क्वेश्चन कम से कम सही करके आना है। 26 से 25 भी हो तो आप बैक लग जाएगा, फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना 26, तो आप 26 ही मानेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 26 तो ठीक है, लेकिन आप 27 से 28 क्वेश्चन सही करके चलेंगे, तब आप मानेंगे कि मैं पास हूँ। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ये कमेंट था काफ़ी बच्चों का, तो मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिया है। अगर कुछ और बच्चे थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे तो कमेंट्स कर देना, अलग से वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काइंसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, काइंसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप अपने आंसर मुझे बता देने कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है और इतने मेरे मैंने सही किया है, जो भी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइंसियोलॉजी का शारीरिक शिक्षा एवं खेल में क्या महत्व है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है। प्रदर्शन में सुधार होता है, खेल के उपकरणों में सुधार होता है, खेल में चोटों से बचा जा सकता है। ठीक है, बचाव होता है, तो उपरोक्त तो सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दबाव को मापने का सूत्र क्या है, तो दबाव को मापने का सूत्र होता है P/F/A होता है, यानी कि दबाव को प्रति इकाई क्षेत्र पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, दबाव को प्रति इकाई क्षेत्र पर परिभाषित किया जाता है प्रति इकाई क्षेत्र पर, एरिया, फोर्स बटे एरिया पर जो है परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण क्या है, तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देना है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में काफ़ी बार आएगा, इस बात की गारंटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी शक्ति होती है। ठीक है, मांसपेशी शक्ति कौन सी होती है, राइट आंसर आपको लगाना है डेल्टोइड, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गति किसे कहते हैं, तो गति जो होती है आपकी दूरी बटे समय होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कोई वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी
और उसे तय करने में लगने वाले समय के अनुपात को स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण सतह द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोधक बल है जब एक सतह दूसरी सतह पर गति करती है जो है, तो वो क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है संपर्क में सतह के क्षेत्र के सीधे अनुपातिक है, सतह की प्रकृति है, गतिमान वस्तु का भार है। तो राइट आंसर आप लोग को लगाना है उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुटने के विस्तार के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? तो घुटने के विस्तार के लिए रिएक्टस फेमोरिस जो आपकी मांसपेशी होती है जिम्मेदार होती है। इसके अलावा एक और होती है क्वाड्रिसेप, ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस एक मांसपेशी होती है जो भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। इसको आप एक बार देख लेंगे, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडिलॉइड जोड़ में संभव गतिविधियां हैं। तो कंडिलॉइड जोड़ में संभव गतिविधियां कौन सी हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है फ्लेक्शन हो जाएगा आपका, एक एक्सटेंशन हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा और सर्कमडक्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये तल जिसे क्षैतिज तल भी कहा जाता है, तो वो होता है आपका ट्रांसर्वर प्लेन, ठीक है। ट्रांसर्वर प्लेन, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ए आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घुमावदार पथ के निर्माण के समय सड़क की बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है घर्षण पर निर्भरता कम करने के लिए, वाहन को अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। तो ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। घुमावदार पथ के निर्माण के समय, ठीक है, घुमावदार पथ के निर्माण के समय बाइक की बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? घर्षण पर निर्भरता कम करने के लिए, वाहन के अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के दौरान जोड़ क्या कार्य करते हैं? तो गति के दौरान जो जोड़ होते हैं आपके, वो लोड का कार्य करते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर लगाना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? राइट आंसर आपको लगाना है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह। सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह होते हैं वो अभिकेंद्रीय बल का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा। सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबडक्शन के दौरान हाथ की गति होती है। तो एबडक्शन के दौरान जो हाथ की गति होती है ना, वो आपका शरीर से दूर की ओर होती है, ठीक है, शरीर से दूर होती है। जब आप हाथ उठाएंगे दोनों हवा में तो शरीर से दूर तो जाएंगे ना। बी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि बॉल और सॉकेट के द्वारा किए जाने वाली गति है। बॉल और सॉकेट के द्वारा किए जाने वाली गति जो होती है आपकी, वो विस्तार और संकुचन होती है, घूर्ण और परिक्रमण होती है, हाइपर एक्सटेंशन होती है, यानी कि ये सभी जो हैं बॉल और सॉकेट द्वारा किए जाने वाली गति होती है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिकी की वह शाखा जो गति की अवस्था को उत्पन्न करने या बदलने वाले बल से संबंधित है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तल जो शरीर को बाएं एवं दाएं भाग में विभाजित करता है वो कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम ऐसे ही पढ़ने से पता चल रहा है आपको भी। मध्य समांतर तल, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर आपको लगाना है बल अदृश्य है, बल किसी पिंड को हिला सकता है, ये आकार बदल सकता है, यानी कि ये सभी जो हैं बल के, ये सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे बल के लिए। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि गति के तीसरे नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको लगाना है कि वे विभिन्न पिंडों पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु की जो है इसकी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करें, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से बल की इकाई कौन सी है? तो बल की इकाई होती है आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
पैर की उंगलियों पर खड़ा होना किस लीवर का उदाहरण है? पैर की उंगलियों पर खड़ा होना किस लीवर का उदाहरण हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको लगाना है द्वितीय लीवर का हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्वितीय क्रम लीवर है, तो द्वितीय क्रम लीवर जो है आपका एक स्थिरता हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के लीवर में वजन, बल और आधार के बीच में हो? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा स्थिरता से इसको पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार के लीवर में वज़न जो होता है बल और आधार के बीच में है? वज़न बल और आधार के बीच में है, तो द्वितीय प्रकार के लीवर में होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने का तरीका भी मैटर करता है समझने के लिए। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन यार मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ चुकी है ना, तो अभी थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसलिए स्पीड से चलता हूँ। चलो मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मानव गति के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है काइंसियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेल गतिविधियों में किस प्रकार का लीवर सबसे प्रभावी है? तो राइट आंसर आपको लगाना है तृतीय श्रेणी का जो लीवर होता है सबसे प्रभावी होता है खेल गतिविधियों में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स का रिप्लाई इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा बीए से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर सेंड कर देंगे, जिसका आंसर की मैं आपको अगले 5 से 6 घंटे में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको पेपर जो है ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आपको एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे वो वीडियो देखो, जिस वीडियो मतलब कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ढूंढ लो। अगर आपको वो वीडियो मिल जाता है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसी क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा। जैसे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले क्वेश्चन पेपर का PDF आपको मैंने दे रखा है, लिंक कहते हैं टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आदिश राशि है, तो आदिश राशि जो होती है आपकी द्रव्यमान, समय और घनत्व होती है, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घर्षण डैश प्रभावित होता है, तो घर्षण जो होता है ना वो आपका हवा और आपका जो होता है हवा, वस्तु का कोण और वस्तु की स्थिति, वस्तु का कोण और वस्तु की स्थिति प्रभावित होता है। ठीक है, जो आपका घर्षण होता है वस्तु का कोण और वस्तु की स्थिति को प्रभावित करता है। बी और सी दोनों सही हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, तो घुटने में जो पाया जाता है आपका कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काइंसाइकोलॉजी, ठीक है, काइंसियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना है। एरिस्टोटल को काइंसियोलॉजी का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्रत्येक सरल मशीन में डैश होता है, तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना हर एक मशीन में लगाई जाती है। अब इसमें से आंसर कौन सा सही है, तो मेरे हिसाब से पहिया और धुरा जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी देखो लीवर भी होता है, पुली भी होती है और वेज भी आपका होता है। प्रत्येक सरल मशीन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका ए लगा देना है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ सीमित गति की अनुमति देता है, तो राइट आंसर आपको लगाना है रेशेदार जो जोड़ होता है ना वो सीमित गति की आपको अनुमति देता है। एक सीमित गति तक ही आप उसको मोड़ सकते हैं, उसके अलावा आप मोड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्लास लीवर में डैश मध्य होता है, तृतीय क्लास लीवर में जो होता है आपका ये प्रयास, भार और आधार ये सभी जो हैं मध्य होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तल जो शरीर को आगे की ओर पीछे के भागों में विभाजित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई, वो आपका फ्रंटल प्लेन कहलाता है। देखो वह तल जो शरीर को आगे की ओर
पीछे के भागों में विभाजित करता है वो कहलाता है फ्रंटल प्लेन। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घर्षण बल जो होता है संपर्क बल होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तल जिसे कोरोनल तल के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपको लाना है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल तल के नाम से भी जाना जाता है या फिर कोरोनल तल को फ्रंटल प्लेन के नाम से जाना है। दोनों को आगे पीछे कर लीजिए, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर आपको लगाना है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, न्यूटन के द्वारा जो भी नियम दिए गए हैं आपको वो सारे नियम पढ़ लेने हैं। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वाले एग्जाम में तो बहुत ही कॉमन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो मैं जो टैबलेट पे जो ये पेंसिल चलाता हूँ ना, देखो ये वाली जैसे पेंसिल चलाता हूँ, ये मेरी फिंगर से चल रहा है। इसको मैं अपनी फिंगर से चला रहा हूँ। मेरे पास कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है जिससे मैं एकदम से क्लियर लिख सकूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी। तो उसके लिए आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैं किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आपको समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेग का सूत्र होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान जो होता है आपका पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्रक्षेप्य गति किससे प्रभावित होती है। तो प्रक्षेप्य गति जो होती है आपकी, वो आपकी गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिबिंब और खिंचाव बल से प्रभावित होती है। बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गति विज्ञान क्या है। तो गति विज्ञान जो होती है गति में योगदान देने वाले बलों का अध्ययन होती है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखना है मेरे दोस्त। राइट आंसर आपको लगाना है न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। तो आदिश राशि आपकी होती है गति। आदिश राशि इनमें से जो होती है वो होती है गति। गति के अलावा आपकी एक होती है मास, एक होती है लेंथ, एक होती है वॉल्यूम, एक होती है टाइम, और एक होती है आपका एनर्जी, एक होती है आपका टेम्परेचर, और एक होती है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी गति आपको याद रख लेने। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बायोमैकेनिक शब्द में क्या शामिल है। बायोमैकेनिक शब्द में क्या शामिल होता है। तो जीवित जीवों के यांत्रिक पहलुओं का विश्लेषण। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा किसी अक्ष के चारों ओर घूमने वाली कोणीय दूरी को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन कहते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा में बायोमैकेनिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है खेल प्रदर्शन में सुधार करना। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है। राइट आंसर आपको लगाना है पृथ्वी के केंद्र की ओर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी था कि किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल, किसी भी वस्तु पर, अब देखो ये पेन है मेरे हाथ में, इस पर कोई भी बल लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है मेरे भाई। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्त्रियों या पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है तो एक समान होता है यहाँ पे। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। तो मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं मांसपेशी, शरीर के जोड़ और रक्त, यानी कि ये सभी डी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में धुरी कितने प्रकार की होती है। तो धुरी जो होती है आपकी भाई 3 प्रकार की होती है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो लीवर के जो प्रकार होते हैं ना वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंतरिक बल किसे कहते हैं।
तो मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को आंतरिक बल कहते हैं भाई। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्लेक्शन क्या है। तो फ्लेक्शन जो होता है आपका दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना, घूमना, टूटना, ये सभी जो है फ्लेक्शन हो जाएगा आपका। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को और भी क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, भार कहते हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महिलाओं में गुरुत्वाकर्षण का निचला केंद्र उनकी गति को प्रभावित करता है और अधिक स्थिर, ठीक है, और अधिक स्थिर यानी कि मोर स्टेबल कंपेयर टू मैन, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन काइंसियोलॉजी के अंग का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है मनोविज्ञान, ठीक है। देखो ये तो भाई हिस्सा है, ये तो आपके पेपर में ही नाम दे रखा है, तो काइंसियोलॉजी के अंग का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो मनोविज्ञान भाई। अब देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को आप धीरे धीरे पढ़ा करो, जब भी आप एग्जाम देने जाओ सुकून से पढ़ो तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा काइंसियोलॉजी का घटक नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना है वनस्पति विज्ञान। देखो सेम क्वेश्चन है, सारी चीज़ें दे दी है, वहाँ साइकोलॉजी था और यहाँ पे आपका वनस्पति विज्ञान है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काइंसियोलॉजी के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो काइंसियोलॉजी के प्राथमिक उद्देश्य होते हैं मानव गतिविधि और उसके घटकों की जाँच करना। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में काइंसियोलॉजी चोट की रोकथाम में कैसे मदद करती है। तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है उचित गति तकनीक और बायो मैकेनिक्स सिखाकर। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई आप सभी से दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बस आपको क्या करना है ना, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा देना है, अपने सभी दोस्तों को इस आंसर की को पहुँचा देना है। इस क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको पहुँचा देना है। बस ये आपको आपके दोस्त के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है, उनको ये क्वेश्चन देने की, उनको ये इम्पोर्टेंट वीडियो देने की। तो आप इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे और मेरे लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देंगे, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को पर्सनल भी शेयर कर देंगे, ठीक है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में काइंसियोलॉजी की क्या भूमिका निभाती है। काइंसियोलॉजी क्या भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है आंदोलन दक्षता को अनुकूलित करने और चोट को रोकने के लिए बायोमैकेनिकल सिद्धांतों को लागू करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिनोवियल जोड़ की विशेषता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ये मुक्त अवागमन की अनुमति देता है, ठीक है। ये मुक्त अवागमन की अनुमति देता है, कौन देता है, सिनोवियल जोड़, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंसियोलॉजी शारीरिक फिटनेस को समझने में कैसे योगदान देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है फिटनेस कार्यक्रम डिज़ाइन करते समय मांसपेशियों की ताकत, लचीलेपन और सहन शक्ति जैसे कारकों पर विचार करके। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, खोपड़ी की हड्डियों के बीच का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है रेशेदार जोड़, ठीक है। खोपड़ी की हड्डियों के बीच का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण होता है। तो रेशेदार जोड़ हो गया, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मांसपेशी स्वैच्छिक नियंत्रण में है। तो राइट आंसर आपको लगाना है कंकाल की मांसपेशी। 66 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस प्रकार के जोड़ में हड्डियां घने रेशेदार संयोजन ऊतक द्वारा एक साथ जुड़ी रहती है। राइट आंसर आपको लगाना है रेशेदार जोड़ के द्वारा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड्डियों को हिलाने के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है कंकाल की मांसपेशी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी किन दो जोड़ों को पार करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कूला और घुटना की हड्डी को पार करती है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गैस्ट्रोक्नेमियस मांसपेशी किन दो जोड़ों को पार करती है। तो राइट आंसर आपको लगाना घुटना और टखना, आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापक सीमा की अनुमति देता है? राइट आंसर आपको लगाना है सिनोवियल जोड़, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्लेष जोड़ों में श्लेष द्रव्य का क्या कार्य है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना आर्टिकुलर कार्टिलेज का स्नेह और पोषण, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ संरचनात्मक वर्गीकरण है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है आकार, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन काइंसियोलॉजी का विशेष रूप से गति के यांत्रिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है बायोमैकेनिक्स, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काइंसियोलॉजी का मुख्य फोकस क्या होता है? मानव गति के शारीरिक, जैव यांत्रिक और मनोवैज्ञानिक तंत्र की जांच करना, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए उसके लिए आप मुझे एक बार कमेंट्स कर देंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।